हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें कि टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। इसमें आज हम लोग 10 लगाने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 1 से 9 तक लगा लिया है सेट। जिन भाइयों ने नहीं देखा है, जाकर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, फटाफट रिविज़न स्टार्ट कर दें। प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों ध्यान देंगे, इसके साथ साथ हमने आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों संस्करण और ज्ञान बिंदु सर का 15 सेट वाला बुक ख़त्म कर दिए हैं। और खान सर का भी आपको प्रैक्टिस सेट जो था आपको, और साथ उसमें प्रीवियस ईयर जो बुक सेट दिया था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ख़त्म हो गया है सबका अच्छे से आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर जाके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, सेशन कैसा लगा अंत में आप लोग बताइएगा, कमेंट करके, लाइक करके, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रकाशन का आप लोग सेट आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। तो देखेंगे दोस्तों, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यहाँ से आप आज का भी सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल हैं। सेशन को स्टार्ट होने से पहले एक बार आप लोग से अनुरोध है कि हमारे इस सेशन को लाइक कर दें और एक ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर अवश्य कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिएगा, हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट ग्रैंडरी। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडरी को ही हम लोग हिंदी में विशाल अन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं? विशाल अन्नागार, जिसकी आपको पूर्व से पश्चिम में लंबाई आपको 45.72 मीटर और चौड़ाई आपको उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर है। ठीक है, व्हीलर ने इसे अन्नागार बताया। क्या बताया? अन्नागार किसने बताया? व्हीलर ने बताया था। विद्वानों का विचार है कि राजकीय भंडारागार था ये आपको विशालानगर, जिसमें जनता से कर आपको टैक्स जो होता था उसके रूप में वसूला गया अनाज रखा जाता था। लेकिन इसमें से चावल के दाने के ये साक्ष्य जो हैं नहीं प्राप्त हुए हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये आपको विशाल अन्नागार था, आपको मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित जो आपको सत्यमेव जयते शब्द है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुंडक यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का वहीं अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये भी जानेंगे कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। सत्य ही हमेशा आपको जीत होती है, ये आपको इसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर की, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है सलीम चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखेंगे कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी। पुस्तक एक है इंडिया विंस फ्रीडम, किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ये हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, आपको ये बुक था, इन्होंने लिखा है। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी की बुक का नाम, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, ये सब बुक आपको महात्मा गांधी ने लिखा। विजय लक्ष्मी पंडित का भी देखिएगा, एक फेमस बुक है आपको, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इन्होंने लिखा था। आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी का एक बुक है, अप्रीतम नायक है। ठीक है, ये सब भी बुक का आपको नाम याद रखिएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी का अप्रीतम नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर यहाँ से, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि किस संविधान से लिया गया है। ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में बोल रहा है। ठीक है, तो 6 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, 250। कितना होती है राज्यसभा में अधिकतम संख्या? 250 होती है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग कि जो कि संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत होती है, अनुच्छेद 80 के तहत होती है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, देखिएगा, रा उरा, ठीक है, सॉरी, रा उरा तो दूसरे चीज़ का ट्रिक है, मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, इसका आपको है जाके सरला। ठीक है, सरला याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सरला, स से देखिएगा संसद होता है, जो कि 79 आपको अनुच्छेद में है, पड़ता है 79। र से हो जाएगा आपको राज्यसभा 80। ठीक है, और ल से हो जाएगा लोकसभा 81। ये तीनों, ये ट्रिक आप लोग लिख लेंगे, काफ़ी आपको हर ये
क्वेश्चन में आपको ये काम आएगा, ठीक है। सरला, सा से संसद हो जाएगा 79 में आता है अनुच्छेद, र से हो जाएगा राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा हो जाएगा 81 अनुच्छेद में आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर के शनि सूर्य से दूरी के क्रम में खाली स्थान ग्रह है। देखिएगा, शनि सूर्य से दूरी के क्रम में खाली स्थान ग्रह है, तो 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, छठा। क्रम में कौन सा हो जाएगा आपको दूरी के हिसाब से, तो छठा ग्रह है आपको शनि। यह आपको शनि जो ग्रह है आपको सबसे ज़्यादा, एक और प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि ही है आपको सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शनि, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर के दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेल्ड। क्या कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और साथ साथ ध्यान देंगे ये डाउन्स कहाँ का आपको ये घास का मैदान है, ये क्या आपको फेमस है, तो डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। डाउन्स कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। वहीं प्रेरी अगर पूछ देता है दोस्तों, तो प्रेरी का संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा और पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। अर्जेंटीना स्टेपी यूरोप भी आपको क्षेत्र में पड़ता है आपको पंपास से। और वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति आपको फल से संबंधित है, ठीक है। रजत क्रांति आपको पूछ देगा, वहीं तो अंडा से संबंधित होता है आपको अंडा से आपको रजत क्रांति हो जाएगा। वहीं आपको तिलहन का पूछ देगा तो दोस्तों पीली क्रांति हो जाएगा। पीली क्रांति अगर पूछ देता है तो तिलहन से संबंधित है। और मछली उत्पादन का हो जाएगा आपको नीली क्रांति, ठीक है। चारों आप लोग चारों पॉइंट को नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे हम लोग, भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है। ध्यान देंगे, बैंकर का काम कौन करता है भारत सरकार के लिए। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ से, तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, आरबीआई। वही आरबीआई की स्थापना अगर पूछ देगा तो 1 जुलाई 1935 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। 1935 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछ देगा कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन कब से कर रहा है, तो 1938 से। ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 ईस्वी में। पहली आपको इंपीरियल बैंक की जो स्थापना की गई थी 1921 में, उसी का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में स्थापना किया गया, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्या कहता है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की जो है कि स्थापना हुई। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध वहीं पूछ देगा दोस्तों कि कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे साथ साथ। तराइन का द्वितीय युद्ध आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें आपको मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। किसकी जीत हो गई थी, तराइन का। देखिएगा 1191 में कब हुई थी, 1100 माफ कीजिएगा, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपको 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय, इसमें जो हुआ था ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और गौरी की हार हुई थी। जस्ट अपोजिट इसका हुआ था 1192 में आपको तराइन के द्वितीय युद्ध में, इसमें आपको गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। वहीं देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि आपको 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर, यहाँ से प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को यहाँ से देखिएगा, सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है ये किससे संबंधित है, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ये किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। आपको एक ही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी जो है आपको, ये अकबर ही है, आपको सीधा सीधे देके दिया है। ऑप्शन नंबर सी अब हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है, देखिएगा यहाँ से मोती मस्जिद आगरा, जो आगरा में जो है आपको ये शाहजहाँ ने बनवाया था, ये भी आपका सही है। और मोती मस्जिद जो दिल्ली वाला है जो है कि आपको ये औरंगजेब ने बनवाया था। देखिएगा, ध्यान देंगे, मोती मस्जिद 2 जगह है, आगरा में भी है, दिल्ली में भी है। लेकिन आगरा वाले को शाहजहाँ ने बनवाया था और दिल्ली वाले को औरंगजेब ने बनवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो इसका आपको सबका सीधा सीधी नंबर है दिया है, तो यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 12 का सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? देखिएगा, ध्यान देंगे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी अलेक्जेंडर, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिल करके किसने है? ये 13 का देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपको राइट हो जाएगा दोस्तों। राजा राम मोहन राय का नाम याद रखेंगे यहाँ से आप लोग। राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिल करके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वहीं देखिएगा राजा राम मोहन राय से आपको देखिएगा इनका ये संवाद कौमुदी एक बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक आता है, ये भी आपको बुक काफ़ी है। राष्ट्रगुप्तार माफ़ कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है राष्ट्रगुप्तार। तो देखेंगे यहाँ पर ये राजा राम मोहन राय से देखिएगा ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज का अगर स्थापना पूछेगा तो राजा राम मोहन राय आप लोग मारिएगा, लेकिन ये साधारण ब्रह्म समाज आप उसमें जो को भारतीय ब्रह्म समाज जो पूछ देता है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आपको केशव चंद्र सेन ने किया था और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसको भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? 14 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों। जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, वर्ष 1919 से। इसका छोटा डेट भी याद रखेंगे 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल। छोटा डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस आपको जो ये कांड जो हुआ था आपको वर्ष 13 अप्रैल 1919 को जो भारतीय इतिहास में जो हुआ था जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था आपको, ये अमृतसर में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बंगाल विभाजन वही कब हुआ था? 1905 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये भी माना जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदल जाने से ये 1912 में हुआ था। सब आपको डेट ये सब याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 1861 ईस्वी में हुई थी, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ध्यान देंगे, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः आपको नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? कौन सा आपको इनमें से आपको प्रदेश है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो आपको राज्य है ये आपको नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी और चीन से भी मिलती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में कौन नाम से जानी जाती है? तो 17 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांगपो के नाम से जानी जाती है। वहीं आपको ब्रह्मपुत्र नदी आपको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर की। कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, देखिए करंट अफेयर का है कि ये 2022 का, लेकिन पूछा है ये 2023 का भी मिल चुका है, उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेल्डेड के बैरी शार्पलेस संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर, केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर। एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री कौन सी है? तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, कंगना रनावत, ठीक है। कंगना रनावत जो है एक ही वर्ष में 2 अलग अलग फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर की। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा एक पहल है? टेलीमानस जो है एक पहल है, कौन सी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है, यानी कि किस स्वास्थ्य सेवा से? आपको 20 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ये किससे? मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी जिसको कहा जाता है, जीएसटी का फुल फॉर्म देखिए पूछ देगा दोस्तों, ये भी पूछता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। कितना है देखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर कितना है आपको? तो राइट आंसर 21 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, 28%। कितना है? 28% है। वहीं पूछ देगा कि जीएसटी कितने प्रकार का लगता है? टोटल 5 प्रकार का लगता है, इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है इनमें से? ध्यान देंगे किस चीज़ में? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में। तो 22 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 135वां स्थान है, इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का स्थान जेंडर गैप रिपोर्ट में। वही देखिएगा आपको दोस्तों, शांति में अगर पूछ देगा शांति में भारत का कौन सा स्थान है, तो शांति में आपको तो सर्वोच्च स्थान पर आपको आइसलैंड आता है 1 नंबर पर। भारत का स्थान उसमें 126वां है, उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर की, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? 23 का ए हो जाएगा दोस्तों, भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने किसको हरा करके जीता था? साथ साथ आपको देखिएगा रनर अप का भी नाम याद रखना है, तो श्रीलंका को हरा करके जीता था। किसे? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और वहीं पर ध्यान देंगे कि भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप टाइटल जीता है। भारत ने अगर पूछ देगा यह भी प्रश्न अगर कि भारत ने आपको टोटल कितनी बार, रिकॉर्ड के हिसाब से है ये, ठीक है, कितनी बार आपको एशिया कप टाइटल जीता है, तो टोटल 8 बार जीता है। इसको भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपको बनता है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? देखिएगा 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में। 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उदय उमेश ललित ने आपको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, ठीक है। उन्होंने कितनी वर्षों तक शासन किया था? कितने साल तक आपको शासन किया? 25 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा राइट, 70 वर्ष और 7 महीना। देखिएगा आपको इस तरह से याद करने में भी काफ़ी आसानी है, 7 से 7 मिला दीजिएगा, 70 साल 7 महीना, ठीक है। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। 70 साल 7 महीना उन्होंने राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर की, भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ध्यान देंगे, भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया, कौन से स्टेट में? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बिहार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग से, इसको आप लोग VVI लगा लेंगे, ठीक है, VVI इसको लगा लेंगे कि भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो 26 का आपको राइट आंसर बिहार हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा, जानेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए फाल्गु नदी पर, कौन सी नदी पर, इसको भी ध्यान में देंगे, कौन सी नदी पर बनाया गया, यह भी प्रश्न बनेगा। तो फाल्गु नदी पर देश के सबसे लंबे रबड़ बांध, देश का सबसे लंबा रबड़ बांध है ये गयाजी बांध, जिसका नाम क्या है? गयाजी बांध, और स्टील फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके बनने से नदी में वर्ष भर पानी रहेगा, जिससे अधिक तीर्थ यात्रा यहाँ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हम लोग देखेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग कौन से क्षेत्र से संबंधित है? 27 का डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे 27 का कि भारतीय IT कंपनी विप्रो ने, 27 का आंसर आपको कि भारतीय IT कंपनी विप्रो ने 300 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, जो कंपनी के प्रतिस्पर्धाओं के लिए काम कर रहे थे। इस प्रकार एक साथ 2 कंपनियों ने काम करने को मून लाइटिंग कहा। इस प्रकार एक साथ 2 कंपनियों में काम करने को मून लाइटिंग कहा। कंपनियों को चिंता है कि इस प्रथा से हितों के टकराव, डेटा उल्लंघनों एवं कंपनी के बौद्धिक संपदा IP और परिसंपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ध्यान देंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्षेत्र संबंधित है, इसको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है? संलग्न नहीं है, ध्यान देंगे, संलग्न नहीं है। कौन सी पहाड़ी? पटकाई पहाड़ियों से। 28 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा जो कि पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, अदरवाइज आपको असम, मिजोरम, मणिपुर आपको संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? 29 का आपको बी राइट हो जाएगा, आपको गुजरात में पाई जाती है डाफर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है आपको, यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है कहाँ पर? 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जो होता है ना, ये आपको अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो होता है आपको न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 31 नंबर के, भारत की 15वीं यानी कि 2011 जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार कौन से राज्य की आबादी में ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया, यानी कि निगेटिव, वहाँ की यानी कि जनसंख्या जो है आपको, वहाँ की आबादी घटी, ठीक है। 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर के 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। तो देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में, फर्स्ट चुनाव में। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी बंगाल, यानी कि ये पूर्वी बंगाल में आपको, ठीक है, पूर्वी बंगाल से आपको ये निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है NIC की स्थापना कौन से साल में की गई थी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1977 में। कब? 1977 आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर के, यहाँ से देखेंगे क्या है। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को उस देश का क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा, GDP कहा जाता है, यानी कि GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, आपको सजाना है। बैंकों का जैसे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, देखिएगा यहाँ से ध्यान देंगे, 1969 में। कब हुआ था? 1969 में, 1969, ठीक है, 1969 में हुआ था, 1969 में। हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी आपको, तो 1966-67 भी देता है, ठीक है, और 1967-68 भी देता है, दोनों डेट आपको याद रखेंगे। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, ये एक्चुअल में आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको नारा दिया गया था 1971 में, लेकिन इसको जो है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको जो है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 के बीच जो है कि इसको मुख्य लक्ष्य में शामिल किया गया था। तो इसका आपको मानेंगे 1974 से 78, ठीक है, 74 से 78 इसको मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग समझाएंगे, ये सजाएंगे, तो कौन सा पहले आएगा? पहले आएगा हरित क्रांति की शुरुआत, यानी कि 2, फिर 1, फिर 3, ठीक है। 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ से 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 नंबर की मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। ध्यान देंगे, नया पैसा जो है कि कब पैसा हो गया। तो 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, 1964 में। देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न ही है। तो 36 का देखिएगा 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। फिर 1957 से 64 तक टकसाल में उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा जाता था। फिर 1964 के बाद जो है कि नया पैसा से यह पैसा हो गया। कब हो गया नया पैसा से यह पैसा, कब हो गया? 1964, याद रखेंगे डेट। और अगर पूछेगा कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1957 मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर हम लोग देखेंगे कि IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है। तो IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको रेनमिनबी को जोड़ा गया है। किसको? रेनमिनबी को, यानी कि चीन की मुद्रा युआन जो है आपको रेनमिनबी भी कहलाती है, उसी को IMF के SDR बास्केट में 5वीं मुद्रा के रूप में जोड़ा गया है। इसके अलावा 4 मुद्रा डॉलर, यूरो, येन तथा पाउंड स्टर्लिंग है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये आपको जो रेनमिनबी जो है आपको, ये चीन की मुद्रा युआन ही है, उसी का नाम रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर यहाँ से कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है आपको एक स्वायत्त एजेंसी है, जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में आती है। कौन से आपको केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में आती है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर हम लोग देखेंगे कि निसार, यानी कि निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। निसार, इसरो और कौन सा देश? अमेरिका देश के अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 40 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज, यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निखत जरीन को। किसे? निखत जरीन को घोषित किया है। 41 नंबर प्रश्न है कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये टूना मछली एक आती है, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, उसी के उपलक्ष्य में आपको ये जो 2 मई को मनाया जाता है। वहीं 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपको कि मैतेई समुदाय का संबंध किस राज्य से है? मैतेई समुदाय का संबंध 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मणिपुर का है। मैतेई समुदाय जो है आपको मणिपुर में ये पाया जाता है ये, ठीक है। मणिपुरी जो है कि पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है। वे मणिपुर के मूल निवासी हैं, इसलिए उन्हें मणिपुरी भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अधिकतर मैते हिंदू हैं। 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ध्यान देंगे कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण के मेजबान कौन सा शहर है? तो 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, त्रिवेंद्रम है, यानी कि तिरुवनंतपुरम है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर के समुद्र शक्ति 23 भारत और कौन से देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? देखिएगा यहाँ पर समुद्र शक्ति 23 जो है आपको भारत और कौन से देश के साथ होता है? तो 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो होती है समुद्र शक्ति 23 जो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 के बाद 45 नंबर कि कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ध्यान देंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर को कौन से राज्य में विकसित किया जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर लोग देखेंगे कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? जो आपको ध्यान देंगे महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, भारत ने जीता है, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी जूनियर हॉकी टीम ने जापान के कामामिगारा में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहला महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत के राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में। कहाँ? 37वां संस्करण जो है आपको राष्ट्रीय खेल का गोवा में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है आपको 48 नंबर के विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? विश्व क्रिकेट में आपको वर्ल्ड क्रिकेट में आपको लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज आपको कौन बन गए हैं? 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथन लियोन, ठीक है। 48 का राइट आंसर नाथन लियोन हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के पीएम मोदी ने किस राज्य में वन्यजीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने कौन से राज्य में? 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 50 नंबर की विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किसने जीता है? तो 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रचते हुए अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। स्पेन के युवा खिलाड़ी हैं ये। कहाँ के हैं? इसको पूछ देगा कि कौन से देश से ये आपको खेलते हैं, तो स्पेन से। स्पेन में आपको के वहाँ का ये है बुल फाइटिंग, वो भी आपको बहुत फेमस है, उसको भी याद रखेंगे। बुल फाइटिंग स्पेन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से आपको सामान्य विज्ञान हम लोग यहाँ सब देखने वाले हैं। गणित के लिए मैं PDF दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? थोड़ी देर के लिए जो तैराई जाती है। 51 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो होता है लोहे की सुई जो है सरफेस टेंशन के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं का संसंजन बल का मान सुई के गुरुत्व बल से अधिक होता है, इस कारण सुई उस पर तैरता रहता है। 52 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता मतलब क्या होगी? 52 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी यहाँ से राइट हो जाएगा, बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है उसकी बढ़ती है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह क्या कहलाता है?
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपको कन्वर्ट कर दे। तो 53 का देखेंगे हम लोग यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, बैटरी। बैटरी जो होता है कि रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसको ध्यान में रखना है। वहीं मोटर के बारे में पूछ देता है तो ये जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हम लोग मोटर स्विच ऑन करते हैं जिससे पानी घर की छतों पर टंकी में चढ़ती है, वही मोटर विद्युत मोटर पूछ रहा है। जैसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 54 नंबर की, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में पूछ रहा है मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। 54 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट को हम लोग मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55 नंबर यहाँ से कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, क्या है ये। 55 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी, यहाँ से राइट आपका हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। 55 का क्या हो जाएगा बी। जर्मनी के, या कहाँ के हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मनी के वैज्ञानिक। जर्मनी के अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। साथ ही ये सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान समीकरण जो होता है कि द्रव्यमान समीकरण E=mc² के लिए भी जाने जाते हैं, इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है। इनमें से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए जीपीएस जो होता है आपको प्रयुक्त है। ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस जो होता है आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, इसका फुल फॉर्म। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर की ओर ये आपको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। भारहीनता की इस अवस्था में पूछ रहा है, ये मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, यानी कि सर्कल टाइप का हो जाएगा, उसको ध्यान में रखेंगे। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है, ठीक है। सबसे ठोस आपको पदार्थ आपको हीरा ही माना जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है इनमें से। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। 60 का ऑप्शन नंबर बी ऑब्वियसली आपको चांदी हो जाएगा। चांदी में आपको सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61 नंबर के, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है। इनमें से देखिएगा, हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, बालू में। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली हो जाएगा। देखिएगा, बालू में आपको कार्बन नहीं होता है, अदरवाइज आपको ग्रेफाइट में भी होता है, हीरा में भी है, कोयला में भी पाया जाता है कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर हम लोग देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का Ca और Cl आपको इसका सूत्र होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63 नंबर यहाँ से कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। 63 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कार्बन, ठीक है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित क्या होता है। देखिएगा, सीएनजी में प्रयुक्त क्या आपको होता है। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65 नंबर की, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, IG मान। किसने बनाया है, IG मान ने बनाया। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाया, IG मान ने बनाया। 66 नंबर प्रश्न है कि नीलगाय, देखिएगा, नीलगाय निम्नलिखित में से कुल में आती है, किसके कुल में आती है। गाय, बकरी, भेड़, हिरन। तो 66 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, हिरन के कुल में आती है, ठीक है। किसकी, यहाँ को ध्यान देंगे, हिरन। काफ़ी अच्छे, जो नीलगाय जो होता है, नीलगाय आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा खेतों वगैरह में, ठीक है। यह कौन से कुल में आती है, तो हिरन के कुल में आती है। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली यह जानवर होता है। कद में यह घोड़े के जितना होता है, घोड़े जैसा दिखने में लगता है। यह एक दिवाचर प्राणी है। यह भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है, देखिए, तो हिरन के कुल में आता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिएगा, प्रकंद में कौन सा चीज़ पाया जाता है। प्रकंद में देखिएगा, हल्दी, अदरक होता है, तो अदरक आ जाएगा, देखिएगा प्रकंद में अदरक, ठीक है। स्तंभ कण में आपको
आलू आ जाएगा स्तंभकंद में, आलू आ जाएगा, ठीक है। शल्ककंद में आपको देखिएगा, इसमें शल्ककंद में क्या होता है, लहसुन और प्याज भी होता है। शल्ककंद में आपको लहसुन, यहाँ से घनकंद हो जाएगा जाकर के क्या, घनकंद में आपको ये एक बच गया, यहाँ से जमीकंद सूरन। तो यहाँ से राइट आंसर 67 का आपको देखेंगे सी, यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 68 नंबर की, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत। 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरित पादक जंतु। हरित पादक जंतु जो है कि आपको प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्तनधारियों में श्वसन होता है, मतलब कैसे होता है, किसके द्वारा। 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा के द्वारा। स्तनधारियों में बोल रहा है, ठीक है, स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर के, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिएगा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोलिसिस या पैरालिसिस। 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, डायलिसिस कहलाता है। ये क्या है, डायलिसिस कहलाता है, 70 का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 71 नंबर के, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। 71 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से विटामिन B6, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैराडॉक्सिन। क्या होता है, पैराडॉक्सिन, याद रखेंगे। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, डी का आपको कैल्सीफेरॉल और सी का होता है आपको एस्कॉर्बिक एसिड, इसको सभी को याद रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, किसी स्वप्न को यानी कि सपने को, ख्वाब को, ठीक है, विटामिन B6 आपको काफ़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन, ठीक है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर के, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। क्या है, ल्यूकेमिया में आपको कैंसर का उपचार होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, किसके, WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में आपको बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न वो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर की, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये। 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जलजन्य रोगों का। ये यानी कि टाइफाइड जो होता है आपको और कॉलेरा जो बीमारी होती है ये आपको जलजन्य रोग, ये आपको है, ये जल से आपको ये सब बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आँख के लिए किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कॉर्निया को हम लोग प्रतिरोपित कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आई होप के ये सेशन अच्छा लगा है अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद।